हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का नया चैप्टर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना लेके आया हूं, जो कि काफी बेनिफिशियल है। और इसमें कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, खास करके एसएससी और रेलवे में बहुत सारा इसमें 2, 3, 3, 4 भी मिल जाते हैं। इसके कई तरीके होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगा। तो आइए सॉल्व करते हैं और इसको बताऊंगा कि ये कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे ये बनते हैं। आइए देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख के रखा हूं। ये है 4, 2, 3, 3, 72 अंदर में है 9, 4, 2, 10, 7, 20, 6, 20, 6, 1 वाट। मतलब इसके जगह पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना करके हम जो सॉल्व किया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और उसी के आधार पे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जिस जो पैटर्न में ये दिया हो उसी पैटर्न में ये दिया होना चाहिए और इसी दोनों का पैटर्न के आधार पे इसे को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्व में आते हैं। जैसे देखिए क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस पैटर्न में दिया हुआ है तुरंत शॉर्ट में? तो शॉर्ट में दो ही तरीका है, या तो आप इस सबको मल्टीप्लाई करके या फिर इसको देख लें, या फिर इसको आप क्या करें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके देख लें, या इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। इस टाइप से आप बना सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, किस सीरीज में दिया हुआ है, किस टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए पहले लेते हैं हम 4, फिर लेते हैं 3, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना आता है, 4 दिया 12 दिया 36 ना 72। ये देखिए 72 आ गया। सपोज कि नहीं आता तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर लेते हैं या क्यूब करके जोड़ते हैं। फिर लेकिन ये 72 आ गया। अब इसमें आते हैं, इसी पैटर्न से ये बनेगा तो ही ये सही है, अदरवाइज ये भी गलत है। अब आते दूसरा में 9 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 4। अब देखिए ये बनता है कि नहीं बनता है। 9 में 90, 90 दूना 180, 180 चौक 8 चौक 72, 720। ये भी बिल्कुल सही है, आ गया। इसका मतलब मेरा जो बनाने का मेथड है, जो सीरीज चल रहा है मेरा, वो बिल्कुल सही है। तो इसी हिसाब से मैं इसे बनाऊंगा। अब देखता हूं ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। देखिए 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 20, तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 इंटू 20 मीन्स 72 पे 0, 36 गुना 72 पे 0, मतलब 720। यहाँ जो आंसर होगा वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा, 720। ये आंसर आपका होगा। इसी पैटर्न से हम बनाएंगे इसको, और या फिर इसका और भी पैटर्न हो सकते हैं। जैसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न होंगे, वो मैं देखता हूँ आगे सॉल्व करके। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि इस टाइप से सॉल्व होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जो मैंने लिख रखा है सामने में। इसका मैंने ऑप्शन भी दे रखा है, ABCD। ऑप्शन के आधार पे आंसर आता है या नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले 1, 9, 25, फिर है 4, 16, 36, 9, 25 वाट के स्थान पे क्या आएगा। और ऑप्शन दिया रहा है 47, 49, 50 और 57, ठीक ना। तो इसके आधार पे हम आएंगे। तो देखिए किस हिसाब से दिया हुआ है। ये 1 का स्क्वायर तो लग ही रहा है, ये 1 और 9 10 तो है नहीं, ये तो 25 है। 16 4 20, ये भी 36 है। 9 25 9 34, ये भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर भी 9 1 9 नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस पैटर्न में दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़, ये भी नहीं हो रहा है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर दे रहा है। मतलब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 5 का स्क्वायर। मतलब क्या कर रहा है ये, 1 का स्क्वायर उसके बाद 2 नहीं लेके फिर 3 का स्क्वायर फिर 4 नहीं लेके 5 का स्क्वायर का पैटर्न में दिया हुआ है। देखिए 1 का स्क्वायर फिर 2 नहीं लेके 3 का स्क्वायर फिर 4 नहीं लेके 5 का स्क्वायर लिया हुआ है। इसी तरह यहाँ आएंगे 2 का स्क्वायर फिर 3 नहीं लेंगे फिर 4 का स्क्वायर लेंगे फिर 5 नहीं लेंगे फिर 6 का स्क्वायर बराबर 36 दिया हुआ है। ये देखिए इसका मतलब ये पैटर्न बिल्कुल सही है। एक ले रहा है, एक के बाद दूसरा छोड़ के फिर तीसरा का स्क्वायर ले रहा है। फिर यहाँ देखिए 9 है, मतलब 3 का स्क्वायर
फिर 4 को नहीं लेंगे, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 को नहीं लेंगे, फिर 7 का स्क्वायर 49। अब देखेंगे कि ऑप्शन में है या नहीं है। यदि ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर गलत होगा हमारा। तो 49 देखिए बी में दिया हुआ है 49, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये पैटर्न सही है। मतलब 1 का स्क्वायर 2 नहीं लेके 3 का स्क्वायर, 4 नहीं लेके 5 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 नहीं लेके 4 का स्क्वायर, 4 नहीं लेके फिर नहीं 5 नहीं लेके फिर 6 का स्क्वायर, उसी तरह 3 का स्क्वायर, 4 नहीं लेके 5 का स्क्वायर, 6 नहीं लेके 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या दिया हुआ है 36, ये दिया हुआ है आपका 3, 5, 39, 6, 3। एक तो ये हो गया, दूसरा है आपका 4, 7, 4, 5, 51। फिर तीसरा है आपका 3, 5, 4, 5, 1। अब इसके जगह पे क्या आएगा, अब सॉल्यूशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस पैटर्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जब भी यहाँ पे बड़ा हो, जब बीच में ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि किसी का स्क्वायर जोड़ा हुआ है या फिर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक ना। तो देखते हैं 6, ये प्लस 3 से आते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके 5 इंटू 3। तो ये देखने से लग रहा है बहुत कम है, इसका मतलब ये तरीका नहीं दिया हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन ये देखने से काफी लग रहा है कि ये 39, 39 तो बहुत ही कम है, क्योंकि 18 या 54 तो यही हो जाता है, ये भी गलत है। तो फिर इसका पैटर्न क्या हो सकता है, इसका पैटर्न मैं बताता हूं कि जब भी बीच में 2 अक्षर का हो, मतलब 2 अक्षर का मतलब कि जब से 10 से लेकिन 99 तक का हो, छोटा हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, ये दोनों को क्रॉस करेंगे, मतलब ये 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 इस पैटर्न में बनाएंगे। उससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ चांस ये हो जाता है कि ये छोटा अक्षर होता है, जो कि 10 से 99 तक बहुत ही कम मार्क्स नंबर होते हैं, इसलिए ये दोनों का मल्टीप्लाई इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से मोस्ट ऑफ चांस ये होता है कि आंसर आ जाता है। तो 9 प्लस 30 इक्वल टू 39। देखिए ये आ गया ना, बिल्कुल सही आ गया। ये देखिए 39 आ गया, इसका मतलब ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब इसमें आते हैं, उसी तरह करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7, 16 प्लस 35 इक्वल टू 51। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें भी यही पैटर्न एकदम सेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी पैटर्न बिल्कुल सही होगा उस हिसाब से। तो आते हैं क्वेश्चन में, इसमें 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, तो 3 4 12 प्लस 25, 7 3 37। अब 37 ये देखना है कि ऑप्शन में है या नहीं है, नहीं है तो फिर तो गलत, और है तो फिर सही है। ये देखिए 35 37, ये देखिए बिल्कुल सही है, 37 ऑप्शन में दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। मतलब क्या करना है, जब 10 to 99 हो, मोस्ट ऑफ चांस ये रहता है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, तीसरा नंबर पे। ये है 12, 18, 30, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 16, 32, 40, ये दिया हुआ है 8, फिर दिया 36, 18, 27, ये दिया हुआ है वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो वाट के स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए कि किस पैटर्न में दिया हुआ है। तो ये 12 है, 18 है, 30 है, या तो ऐसा हो सकता है कि इसका प्लस इसका या प्लस इसका बराबर इसका स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो साफ ही दिख रहा है कि 12 18 30 30 60 हो रहा है, तो 6 का 60 तो स्क्वायर है नहीं ना, क्यूब है, 10 से मल्टीप्लाई है। हो सकता है कि ये भी मल्टीप्लिकेशन हो इस 10 से। तो देखते हैं 16 32 40, 16 32 हो गया 48 48 48 और 40 88 हो जाता है, जो कि 8 से 11 बार में जा रहा है, ना कि 10 बार में। इसलिए क्या हो सकता है, ये इसका मल्टीप्लाई है, ये इसका मल्टीप्लाई। उस टाइप देखते हैं कि 6 इंटू 2 ये है, फिर दूसरा है 6 इंटू 3, फिर है 6 इंटू 5। ये बिल्कुल इस पैटर्न में दिया गया है। इसको भी इसी पैटर्न में देखते हैं या नहीं है। 8 इंटू 2, 8 इंटू 4 और 8 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ अंतर हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन है, मतलब गुणनखंड दिया जा रहा है।
अब इसी तरह इसको भी करेंगे हम, तो क्या चीज ऐसा लें जो कि मेरा क्या हो, सभी तीनों का तीनों डिवाइड हो जाए। तो ये ऑप्शन में भी देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो पहले ए में दिया हुआ है 6, तो 6 से 36 तो कट गया, 18 कट गया, लेकिन 27 6 से नहीं जाएगा। 9 लेते हैं, 9 से 36 जाएगा, 18 जाएगा और 27 भी जाएगा। 9 ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 12 देखते हैं, 12 तिया 36, 12 से 18 ही नहीं जाएगा, 27 भी नहीं जाएगा, 18 से 27 नहीं जाएगा। इसका मतलब 9 से आंसर सही है। 9 इंटू 4, 9 इंटू 2 और 9 इंटू 3 इस पैटर्न में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का सभी क्या है, कहीं ना कहीं डिविजिबल है, मतलब कहीं ना कहीं इसे डिवाइड करता है एक दूसरे से, इसलिए यही ऑप्शन बिल्कुल 9 आंसर सही होगा। ये देखिए 6 से इसको तीनों को काट रहा है, 8 से इसको तीनों को काट रहा है, उसी तरह 9 भी इसको तीनों को, 36 18 27 तीनों को 9 काट देगा, इसलिए आंसर आपका 9 होगा। ये आपका बेहतरीन तरीका है बनाने का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये देखिए 63 5 4 3 3, 66 3 5 4 6, वाट के स्थान पे क्या आएगा, 5 3 7 6। अब देखिए 1 2 और 3, इसको ऐसा पैटर्न में बनाना है हमें, इसे ऐसा पैटर्न में बनाना है हमें जो कि किस पैटर्न दिया जाए, मतलब जो सब्स्टिट्यूट कर जाए, यहाँ पे जो है वो भी इस टाइप में आ जाए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, जिस सीरीज से दोनों को सॉल्व करेंगे उसी सीरीज से हमें इसे भी सॉल्व करना होगा, तो ही जो आंसर आएगा वो सही होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 63 है, इसका मतलब क्या, 2 अंक का है। तो मैंने बताया था कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं। तो देखिए 3 5 15, 4 3 12, 27 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो किसी को बीच में एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ऐसा भी आता है। तो देखिए 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 3 5 15 गुना 4 3 12, मतलब 15 12 180 हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा हो गया है। इसलिए ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है इसका मैं बताता हूं। 5 इंटू 4 इंटू 3, देखिए यहां अब जोड़ के देखना हमें कि कितना आ रहा है। तो 5 चौके 20 दिया 60 आ रहा है। इसका मतलब बाकी क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये दोनों से 60 आ गया। अब यहां तक 60 आ गया, तो ये 3 बचा, तो हम +3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +3 इक्वल टू 63। देखिए यहां तक सोच रखना है कि कहां तक हम जाएं जो कि मेरा लगभग आ जाए, और वहां से हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो अब देखिए उसी पैटर्न में इसको बनाते हैं। यदि ये सही बन जाएगा इस पैटर्न के अनुसार तो मैं इसे बनाऊंगा, अदरवाइज ये फिर गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए 3 इंटू 5 इंटू 4 अब +6, इसी पैटर्न से बनाए थे ना। देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 अब +3, उसी तरह इस पैटर्न से बनाएंगे। 3 5 15 चौके 60 जोड़ 6 बराबर 66 66। ये देखिए बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये पैटर्न मेरा बिल्कुल सही है। अब आएंगे इस पैटर्न को, उसी पैटर्न से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 5 इंटू 3 इंटू 7 अब +6, 5 इंटू 3 इंटू 7 +6, 15 गुना 7 जोड़ 6, 15 से 105 +6 बराबर 111 आंसर। ये देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी में 111 दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये आपके लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि गोल ऐसा दिया हुआ है 8 15 29 57 33 113 वाट में क्या है, ऑप्शन है आपके पास। तो ये देखिए क्वेश्चन में लिखता हूं पहले, ये क्या 8 15 29 57 113, इसके जगह पे क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या होगा। तो ये देखिए जब क्वेश्चन मार्क हो तो वहां से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, या तो 8 से स्टार्ट करेंगे या तो 113 से करेंगे। तो सबसे बढ़िया ट्रिक्स ये होता है कि जैसे क्वेश्चन मार्क्स जहां पे खत्म हो तो उसके निकट वाला जो 8 है, ये देखिए जो 8 होता है वो वहां से हम क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके हम आएंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है बनाने में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सोचता है कि यार इसको मल्टीप्लाई करो, इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आप 8 से, मतलब जहां से क्वेश्चन मार्क खत्म हो रहा हो, क्वेश्चन मार्क है
उसके बाद से आप स्टार्ट हो जाए सॉल्व करना तो सबसे आसान होगा। देखिए 8 से क्या करेंगे, साफ दिख रहा है क्वेश्चन से, 8, 15, 29, 57, 113, तो क्या है ये 3 का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो सकता है, हो सकता है 8, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 15, लेकिन 29 किसका स्क्वायर माइनस 1 है, किसी का स्क्वायर माइनस 1 है, नहीं है। तो यही सब मैं बता रहा हूं कि ये सब कंफ्यूजिंग वाला बात होती है, इसलिए आप इस सब चीज पे ना जाए, तुरंत लिखने से समझने से पहले तुरंत माइंड में कर ले कि किसके बाद कौन सा आएगा। तो देखिए 8 इंटू 2 माइनस 1 15 है, बिल्कुल है। 8 में से 2 गुना करेंगे 16 में 1 गया 15, फिर 15 है, फिर 15 गुना 2 माइनस 1 29, बिल्कुल है। 15 से 2 को गुना करेंगे तो 30 में 1 चला गया 29, पैटर्न बिल्कुल सही है। फिर 29 गुना 2 माइनस 1 बराबर 57, 57, क्योंकि 29 गुना 58 में 1 गया 57, बिल्कुल सही है। फिर 57 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो 57 गुना 114 में 1 चला गया 113। उसी तरह 113 गुना 2 माइनस 1, 113 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, फिर तो क्या हो जाएगा 226 माइनस 1 बराबर 225। अब देखते हैं कि ऑप्शन में 225 है या नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन है 223, 224, 225 और 227, तो बिल्कुल सी नंबर 225 आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा दैट विल बी बेनिफिशियल, और आगे बनाते जाइए, डेली 10-15 डेली बनाइएगा, तो वो आपको आसानी से पकड़ा जाएगा कि कौन सा सीरीज में किस पैटर्न में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है 9, 13, 22 और व्हाट। सबसे ज्यादा कंफ्यूज, सबसे ज्यादा फंसने वाला क्वेश्चन ये होता है कि जिसमें सबसे कम हो उसी में सबसे ज्यादा फंसने का चांस होता है। तो ऑप्शन भी इसका है 40, 38, 39 और 44, 44। तो देखिए किस पैटर्न में दिया हुआ है, या तो आप इतना में कुछ चीज को जोड़ के इतना कीजिए, फिर उसको इतना में कुछ चीज को जोड़ के आप इतना कीजिए, यहां से प्लस हम कुछ कर सकते हैं, यहां से प्लस हम कुछ कर सकते हैं। अब देखते हैं किस पैटर्न में ये दिया गया है। तो सबसे पहले प्लस का ही बात करेंगे हम, तो 9 में 9 प्लस 4 बराबर 13, ऐसा हो तब तो सही है, अदरवाइज गलत होगा। तो लेकिन 13 में कितना जोड़ेंगे 22 आएगा, तो 13 में 7 और 2 9 जोड़ने से 22 आएगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, इस पैटर्न में नहीं दिया गया, इसलिए हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायर को जोड़ेंगे या क्यूब को जोड़ेंगे। अब आइए 9 प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 4 बराबर 13 हो गया। 9 में 2 का स्क्वायर हम जोड़ दिए तो 4 हो गया, तो 9 और 4 13। फिर 13 में हम फिर 3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, एक बार 2 का स्क्वायर जोड़े, एक बार 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस सीरीज में जा रहा, तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो 13 में 9, 13 प्लस 9, 9 3 12 1 2 22, बिल्कुल सही आ रहा है। अब 22 में हम फिर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 22 प्लस 16 मतलब 6 2 8 3 38। 38 ऑप्शन में है या नहीं है वो देखेंगे, तो 38 बिल्कुल है, बी नंबर में देखिए आंसर है, ये आपका आंसर होगा बी नंबर, ठीक ना। देखिए 40, 38, 39 और 44, 44, तो ये बिल्कुल पैटर्न सही है। तो 9 में क्या करेंगे, 9 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 13 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 22, 22 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 38, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 102, 9, 12, 18, क्वेश्चन मार्क्स 54। इस बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स में क्या आएगा, ऑप्शन है आपका 40, 48, 30 और 24, मतलब 40, 48, 30 और 24। तो आता क्या है, ये देखिए सॉल्यूशन इसका ये है कि क्या आएगा, तो जब क्वेश्चन मार्क्स हो तो उसके आसपास से हम चलते हैं, क्योंकि ये देखिए 18, 54, इससे लग रहा है कि हम बीच में कुछ गैप हो रहा है। तो सबसे छोटा कहाँ पे है, ये 9 है, तो सबसे छोटा से हम स्टार्ट करेंगे चलना। तो 9 से कितना जुड़ गया, 3, मतलब 9 प्लस 3 बराबर 12, ये हो गया। 12 से कितना जुड़ गया, तो 12 प्लस 6 बराबर
18 ये जुड़ गया और 18 से कितना जुड़ गया, तो 18 से हम जोड़ दिए, ये देखिए एक बार 3 जुड़ा, या तो इसका डबल हो रहा है या तो दो गुना हो रहा है, या सिर्फ 3 जुड़ रहा है। सिर्फ 3 जुड़ना और दुगुना होना में अंतर है। जैसे हम सिर्फ 3 जोड़ रहे हैं तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 हो जाएगा, लेकिन यदि दुगुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्या हो सकता है यहाँ पे वो पता नहीं है, बराबर डैश। फिर यहां से हम यहाँ आएंगे तो 54 में क्या जोड़ देंगे हम, तो 54 में कितना अंतर है, तो देखिए 102 में 54 गया, 12 8 9 में 5 गया 4, 48 का अंतर है। यदि 48 यहाँ पे जुड़ना चाहिए तो 48 जब जुड़ना चाहिए तो इसका मतलब 3 तो सिर्फ जुड़ने रहा है, 3 6 9 12 जुड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये तो डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 से 6, 6 दूना 12, 12 और 18 30, 30 हो गया यहाँ पे। अब फिर 30 प्लस फिर इसका दुगुना कर देंगे तो 24 बराबर 54, 54 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डबल कर रहे हैं हम, इसका मतलब +3 फिर +6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 किया 12 दूनी 24 और उसी तरफ प्लस क्या करेंगे 24 दूना 48। देखिए फिर करेंगे 54 प्लस 24 गुना 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102। ये बिल्कुल आपका आ गया। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा आपका 30। क्या होगा 30 होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी 30 है, सी नंबर में ये रहा आंसर, बिल्कुल आपका सही है 30। क्या किया हम, इसको 3 से जोड़ दिए, प्लस इसके बाद इसका डबल करके 6 से जोड़ दिए, प्लस इसका डबल करके 12 से जोड़ दिए, प्लस इसका डबल करके 24 से जोड़ दिए, प्लस इसका डबल करके 48 से जोड़ दिए। अब आप बोलिएगा क्या कैसे कर दिए, तो ये देखिए सबसे पहले 9 से 12 3, 12 से 18 6, यहीं से साफ हो जा रहा है आपका आंसर कि ये डबल हो रहा है। तो जब डबल हो रहा है तो एक पैटर्न में चलिए, यदि सिर्फ 3 जुड़ रहा है तो यहाँ पे साफ 48 हमने निकाला था, तो 48 तो सवाल ही नहीं है। कितना आएगा, देखिए 3 6 9 12 15 आता, तो 15 तो हो ही नहीं रहा था, इसका मतलब डेफिनेटली ये डबल हो रहा है। यही सब थॉट होता है समझने का, एग्जाम में फटाफट आप बना सकते हैं, कब, जब आप घर में सॉल्व करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखिए ये बोल रहा है 4 6 6 7 66, फिर बोल रहा है 8 5 9 14 इक्वल टू 142, यहाँ बोल रहा है 11 9 7 6, ये बोला वाट, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए हमने पहले भी बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये दोनों को गुना करके जोड़ सकते हैं या दोनों को गुना करके माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह सिंबल आ सकता है। अब देखिए दोनों को पहले हम जोड़ते हैं, गुना करते हैं, 6 24 4 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6, ये देखिए कितना आ गया 6 24 अब प्लस 42, डेफिनेटली 66 ये आ रहा है। यदि ये नहीं आता तो हम ये दोनों को गुना करते, 7 28 प्लस 27 36, यदि उस तरह आता तो फिर वहां हम जाते। अब आएंगे यहाँ, यदि हम इस टाइप का करके देखें, यदि 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 28 36 14, 8 से 14 आ गया, लेकिन यहाँ 6 चाहिए, इसलिए पैटर्न गलत होता। जो मैंने बनाया वो बिल्कुल सही है। अब आइए दूसरा इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यदि ये भी सॉल्व हो गया इस पैटर्न से, इसका मतलब ये भी सॉल्व हो जाएगा सेम पैटर्न से। अब आइए इस पे 8 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 5, तो 8 9 72, अब प्लस 14 5 70 बराबर 2 142, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न बिल्कुल सही है। इसी तरह हम इस तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आंसर मेरा आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो देखिए 11 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 6 77 प्लस 54, 7 4 11 के अनुसार 1 7 5 12 1 13 131, ये रहा 131 ऑप्शन। देखिए 131 बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और मोर और क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये बोल रहा है कि वो वाट के जगह पे क्या आएगा। अब देखिए किस पैटर्न में दिया गया है, या तो ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है,
ये दोनों का मल्टीप्लाई इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, ये दोनों का प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये दोनों का प्लस ये हो सकता है, ये दोनों इसका तीनों का इसका जोड़िए प्लस ये बराबर ये हो सकता है। तो किसी भी पैटर्न में ये दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 + 4 + 9 = 20, लेकिन ये 20 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका ये पैटर्न नहीं है। मैं पैटर्न पे आता हूँ। सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत आपको कैच हो जाएगा कि नहीं ये तो इस पैटर्न में दिया गया है। तो देखिए 5 × 4 = 20 और 5 + 4 = 9। ये देखिए 5 ये दोनों का मल्टीप्लाई ये है और ये दोनों का प्लस ये है, ठीक ना। एकदम समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने क्या किया। सबसे पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके 20 लाया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई 20 और 5 और +4 को जोड़ के 9 लाया, ठीक। अब इसी तरह ये करेंगे, ये हो गया 3 × 8 = 24। ये देखिए 3 × 8 = 24 और 3 और 8 को प्लस करके 11, सही है। इसी तरह ये भी करेंगे 9 × 4 = 36 और 9 + 4 = 13। ये देखिए 36 और 13 तो दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होगा 36 जो कि ऑप्शन में आपका ऑप्शन में मैंने लिखना भूल गया। यहाँ पे ऑप्शन होगा 36 का ऑप्शन होगा, मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन है। ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि ये ABCD पे क्वेश्चन है, इसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं और अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन है। आइए पहले इसको सॉल्व करता हूं। देखिए ये ब्रैकेट में AZ BY CX DW EV FU GT वाट IR, मतलब वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ABCD, यहां बता रहा हूं, लिखना नहीं है, याद करना, या आपको कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई मैथ में कई रीजनिंग में और भी रहते हैं। तो वो आप लिख लीजिए एक जगह पे, जैसे A B C D E F G H I J K L M। जैसे A से M तक आइएगा, उसके बाद N से आगे नहीं बढ़ के बल्कि M के नीचे से N O P Q R S T U V W X Y Z ऐसे लिख लें। इससे क्या होगा कि आप A से M से लेके Z तक तो आगे उल्टा होगे, और ये जो एक दूसरे का ऊपर नीचे है ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। क्या होता है? ऑपोजिट। जैसे A से M और नीचे N से Z, ये क्या है? ऑपोजिट है। तो ये देखिए A और Z ऑपोजिट है, BY भी ऑपोजिट है, CX भी ऑपोजिट है, DW भी ऑपोजिट, EV भी ऑपोजिट, FU ये भी ऑपोजिट, फिर GT ये भी ऑपोजिट, फिर अब क्या आएगा? HS। देखिए सब सीरियल नंबर से चल रहा था, A B C D E F G के बाद H, इसलिए H, फिर देखिए Z, फिर Y, फिर X, फिर W, फिर V, फिर U, फिर T, फिर यहाँ क्या आएगा? S आ गया ना। फिर उसके बाद आएगा R, इंडियन रेलवे, वैसे भी बोला जाता है इंडियन रेलवे। IR क्या? एक दूसरे का अपोजिट, इंडियन रेलवे अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? HS, ये B नंबर, यहाँ आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और इस टाइप से कई क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कि A B C डैश E F G यहाँ पे भरना है, तो आपको इस अनुसार से भरना होगा। इसके आधार पे भी दे देता है कभी ऊपर नीचे। तो इसी तरह आप सॉल्व कीजिए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, और ये बिल्कुल भी आसान है। यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल भी आसान सा चैप्टर है, ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ये बस आपको ये दिमाग लगाना है कि किस पैटर्न में ये बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पे आता हूं। 1 2 4 3 50 3 4 5 2 70 7 4 9 3 वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? या तो प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जोड़ करेंगे या स्क्वायर करके जोड़ेंगे या फिर क्यूब करके जोड़ेंगे। तो ये सब कैसे थॉट आएगा? जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना जल्दी थॉट आ जाएगा आपके पास।
क्योंकि आप इस पैटर्न को सॉल्व किए होंगे। अब देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, लेकिन यहाँ क्या है 50। इसका मतलब ये हो सकता है कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हो लास्ट में, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 4 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब 50 हो सकता है। तो 4 का क्यूब भी 64, स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर को पहले हम देखते हैं, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो 1, 4, 16 और 9, ये तो साफ ही पता चला कि ये 50 से बहुत कम है। या ऐसा हो सकता है कि 25 हो और 2 से गुना कर दे फिर 50 हो जाए, तो वो भी देख लेते हैं। तो 25 4 29 से 30 हो रहा है, 30 में फिर 50 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। अब आइए ओरिजिनल पैटर्न में मैं आता हूं, आपको बताता हूं कि ये किस टाइप से सॉल्व किया गया है। 1 2 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया 4 के 7 और 3 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, यहाँ दिया हुआ है ना, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 50। दूसरा पे आते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5, ये देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3 4 7, 7 5 12 2 14, 14 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70, देखिए बिल्कुल 70 आ गया, ये 50 आ गया 70 आ गया, बिल्कुल 70 आ गया। उसी तरह हम इसको करेंगे 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7 4 11 9 20 और 3 23, गुना 5 कर देंगे तो 23 बचे 115। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं 115। ये देखिए बी नंबर में यहाँ पे साफ 115 दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है, बी नंबर। ठीक ना, क्या करेंगे इसको चारों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 50 10, और 10 को 5 से कर दिए मल्टीप्लाई 50, फिर इसी को सबको जोड़ देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70, इसको सबको जोड़ दिए 23 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 बचे 115। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जब आप सॉल्व करने लगेगा तो आपको भी आसान सा लगेगा। 9 6 12 30 वाट के स्थान पे हमें देना है कि क्या आएगा। देखिए ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये 3 का मल्टीप्लाई या किसी का मल्टीप्लाई या स्क्वायर या 2 गुना 3 गुना साफ दिख रहा है यहाँ से। तो देखिए ये है इसका और इसका कैसे है, ये देखिए या तो ये इससे 3 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, इससे पता नहीं चल रहा है। ये देखिए लेकिन यहां से पता चल रहा है कि 6 इंटू 2 12 दिया हुआ है नीचे, 6 इंटू 2, फिर ये भी यदि वाट है तो क्या किससे गुना करेंगे जो 40 आ जाए, x इंटू 2 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 20, इसका मतलब यहाँ पे 20 हो सकता है x का मान। अब लेकिन इस पैटर्न को देखेंगे और हम तो 14 गुना 2 बराबर 28, ये बिल्कुल यहां से तो बिल्कुल सही पता चल रहा है इंटू 2 और इंटू 2 हो, लेकिन ये पैटर्न नहीं पता चला कि ऊपर वाला सही है या गलत है। तो ऊपर वाला का ये क्या कर रहा है, यहां से यहां 2 है, 2 गुना है, और यहां से यहां कितना गुना है 6 इंटू वाट मीन्स एक्स कर देते हैं बराबर 9, तो x बराबर 9/6 मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई है। ये दोनों 3/2 से मल्टीप्लाई है और ये 2 से मल्टीप्लाई है। ये 3/2 से मल्टीप्लाई यदि आता है तो डेफिनेटली हमारा सही होगा। तो 14 इंटू 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 या 21, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। इसका मतलब ये भी पैटर्न बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या आएगा हमारा 20, तो इसका मतलब 20 सही है। 20 इंटू 3/2, 2 से 10 बार में 10 दिया 30, 30 है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो पैटर्न है कि 6 से 2 बार में होगा, यहाँ फिर x है तो x से 2 बार में कर देंगे, मतलब 20 से 2 बार में 40 हो गया, और 14 से 2 बार में करेंगे तो 28 हो गया। और ये जो है 3/2 मतलब 1.5 गुना, मतलब क्या है इसका 1.5 गुना, इसका 2 गुना, इसका फिर 1.5 गुना, इसका 2 गुना, इसका फिर 1.5 गुना, इसका 2 गुना, इस पैटर्न में दिया गया। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। बिल्कुल भी आसान है एकदम समझने में, और मेरा वीडियो को देखते रहिएगा तो और भी आसान सा लगेगा आपको समझने में। अब देखिए ये है 6, 36, 24 और 18, 8, 64, 48, 24, 7, 49, 35 और वाट के स्थान पे
क्या आएगा। अब देखते हैं वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 और 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। ये बिल्कुल सही आ रहा है। और 6 से यहाँ आएंगे तो 6 से 4 बार में गुना है। ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न ये आते हैं तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 और ये भी यहां से आएंगे तो 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 और ये भी आएंगे तो 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। इसका मतलब ये है कि ये कितना गुना है, ये 6 से गुना है, फिर ये 4 से गुना है, फिर ये 3 से गुना है, फिर ये 8 बार में गुना है मतलब स्क्वायर है, फिर 8 से 6 बार में गुना है, 8 से 4 बार में गुना है। मतलब कह रहा है कि हमेशा 2-2 कम हो रहा है। फिर ये पैटर्न दूसरा हो गया। फिर तीसरा पैटर्न ये है कि आप यहां से कैसे जोड़ते हैं, तो 6 गुना 3 बराबर 18 और 8 गुना 4 बराबर 24 और फिर 7 गुना क्या करेंगे हम, जो कि मेरा ये है, इससे किससे गुना करेंगे जो कि मेरा क्या आ जाए, वाट आ जाए। तो वाट के लिए हम आंसर देंगे, दोनों का दोनों देंगे। ये देखिए यहां से गुना किए हम पहले 6 बार में, फिर 4 बार में, फिर 3 बार में, मतलब 6 का स्क्वायर किए, फिर मतलब 6 का 6 बार में गुना किए, 6 का 4 बार में गुना किए, फिर 6 का 3 बार में गुना किए। उसी तरह 8 का 8 बार में गुना किए, 8 का 6 बार में गुना किए और 8 का 4 बार में गुना किए। मतलब देखिए हमेशा 8 को 8 से 2 फिर 6 मतलब 2-2 कम हो रहा है। तो फिर 7 को 7 से गुना किए, फिर 7 को 5 से गुना करेंगे, तो 7 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21। डेफिनेटली सही है, ये 21 है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए 21 डी पे दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले 6 का 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से, 8 का 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, 5 का 7 का 7 से, फिर 7 का 5 से, 5 फिर 3 से, 7 का 3 से। तो इसका मतलब हमेशा इसमें 2-2 की कम से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आंसर आपका 21 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 2 5 16 9 4 7 32 8 3 6 और वाट के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए 7 2 5 और 16। तो ऐसा हो सकता है कि 7 2 9 9 और 5 14, तो 14 में 2 जोड़ दिए, 9 4 13, 13 और 7 20, 20 में तो 32। ऐसा तो पैटर्न बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि ये देखिए आप 7 से 1 जोड़ दिए 8, 8 से 1 जोड़ दिए 9, 2 से 1 जोड़ दिए 3, 3 से 1 जोड़ दिए 4, 5 से 1 जोड़ दिए 6, 6 से 1 जोड़ दिए 7। अब देखिए क्या यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि 16 से 1 जोड़ दिए 17, 17 से 1 जोड़ दिया 18, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, तो ये देखिए इसका भी ये भी पैटर्न नहीं है। अब ओरिजिनल पैटर्न क्या है, देखिए कभी भी फंसिए मत। मैं इसलिए ये बताया कि आप देखिएगा 7 8 9 2 3 4 5 6, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो यार इस पैटर्न में भी बनाएगा, कुछ आप मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट मार दीजिएगा। ऐसा नहीं है, तरीका को समझिए। देखिए इसको दोनों को जोड़िए, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 7 और 5 ये दोनों को प्लस कीजिए, 7 और 5 12, बचा कितना बीच का 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हुआ 16। आया, एकदम सही है। उसी तरह दोनों को जोड़िए, 9 प्लस 9 और प्लस 7 बराबर 16। अब प्लस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 बराबर 32, 32 आया, बिल्कुल सही है। इस पैटर्न से बनाइएगा तो डेफिनेटली सही होगा, कभी भी गलत होने की चांस नहीं है। अभी दोनों को जोड़िए, 8 प्लस 6 बराबर 14, अब प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 14 प्लस 9 बराबर कितना हो गया
ये देखिए 23 आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल आंसर सही है। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं और आई होप मैं बहुत जल्द आपके सामने दूसरा नया चैप्टर लेके आऊंगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि इस टॉपिक में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट दें, और यदि और भी कोई आपके पास क्वेश्चन हो जो कि आपके सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस कमेंट बॉक्स में लिख के दें और मैं उसे मिसलेनियस रीजनिंग में बना के दिखाऊंगा आपको। ओके, धन्यवाद। यदि मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।